तो आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है हमारा ओबीडियंट सन, आज्ञाकारी पुत्र, पढ़ने जा रहे हैं। श्रवण कुमार was a disciplined and obedient young boy. श्रवण कुमार एक अनुशासित और आज्ञाकारी लड़का था। He respected his parents a lot. वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। Who were old and blind. जो बूढ़े और अंधे थे। वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था श्रवण कुमार। They loved him very much. वे उससे बहुत प्यार करते थे। उसके माता पिता भी श्रवण कुमार से बहुत प्यार करते थे। श्रवण was very hard working and responsible son. श्रवण बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार बेटा था। He did his best to keep his parents happy. उसने अपने माता पिता को खुश करने की पूरी कोशिश की। He made every possible effort to serve them. उन्होंने उसकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब भी मौका मिला तो ये अपने माता पिताओं का सेवा करता था। One day, एक दिन, in the morning, Shravan's parent called him and said, एक दिन श्रवण के माता पिता ने उससे श्रवण कुमार को बुलाया और उससे कुछ कहा। My dear son, we are becoming old and may not live for long time. इन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अब हम बूढ़े हो रहे हैं और शायद और दिनों तक जिंदा न रह पाए। We have a desire to visit some of the holy places in our country before we passed away. हम मरने से पहले अपने देश के कुछ पवित्र स्थानों पर जाने की इच्छा रखते हैं। उनके माता पिता ने कहा, टेक अस टू सम होली प्लेसेस, हमें कुछ पवित्र जगहों पर ले जाओ। उन्होंने अपने बेटे से कहा। हाउ इज इट पॉसिबल टू टेक देम फार ऑफ, ये कैसे मुमकिन था कि उन्हें इतनी दूर ले जा सके। चूंकि वे दोनों बूढ़े थे इसलिए चल नहीं सकते थे, अंधे थे इसलिए रास्ता देख नहीं सकते थे। श्रवण फेल इन डीप थॉट, श्रवण गहरे सोच में चला गया। द रिलीजियस प्लेसेस वेयर टू फार एंड क्राउडेड, वो जो पवित्र स्थान थे, वो सब जो पवित्र जगह थी, मंदिर थे, वो बहुत ही दूर थे और बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाका में थे। क्योंकि मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहती है, तो इसलिए वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था। But he realized and decided that it was his moral duty to fulfill their desire. लेकिन
बाद में उसने सोचा कि यह उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता का इच्छा को पूरा करे। इसका श्रवण कुमार का कर्तव्य यह बनता है कि वो अपने माता पिता को तीर्थ स्थान पर ले जाए, तीर्थ करवाने ले जाए। He explored a method to carry his parent and fulfill their desire. वह इसके लिए एक तरीका ढूंढने लगा जिससे वह अपने माता पिता को ले जा सके और उनकी इच्छा को पूरा कर सके। Then an idea flashed into his mind. तब श्रवण कुमार के मन में एक आइडिया आया कि कैसे वो अपने माता पिता को उस जगह तक, मंदिरों तक, होली प्लेसेस तक कैसे ले जाया जा सके। अब यह तरीका कौन सा था? He arranged a very strong bamboo pole and tied strongly two large baskets at both its end. उसने एक लंबा बम्बू लिया, जैसे यहाँ देख सकते हैं, उसने एक लंबा बम्बू लिया और उस पे दो रस्सी, दोनों तरफ रस्सी से एक एक बास्केट यानी कि टोकरी के साथ दोनों रस्सी को बांध दिया, एक बांस के सहारे, एक मजबूत बांस के सहारे बांध दिया। He requested his dearest parent to sit in those baskets. उसने अपने प्रिय माता पिता से कहा कि वह उस बास्केट में बैठ जाएं। Then with great devotion, तब बहुत ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ वो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा कि वो इस बास्केट में बैठ जाए, तो वो भी एकदम श्रद्धा के साथ इसमें आके बैठ गए कि मेरा बेटा अब तीर्थ कराने ले जा रहा है, हमें मंदिर घुमाने ले जा रहा है। He with great devotion he carried the bamboo pole on his young shoulder. बड़ी ही भक्ति से उसने बांस को उठा लिया, उसके जवान कंधों पर। जवान यानी कि वो अभी बच्चा ही था, छोटा बच्चा था, तो उसने अपने कंधों पर, अपने छोटे छोटे कंधों पर अपने माता पिता का बोझ उठा लिया। थ्रो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर श्रवण कुमार। चूंकि श्रवण कुमार के लिए यह बहुत ही कठिन टास्क था, बहुत कठिन काम था। एज द रिलीजियस जर्नी वॉज टू लॉन्ग एंड टायरसम। श्रवण कुमार उस जगह पर ले जाने में बहुत थक सकता था और बहुत ही लंबी और थकाऊ यात्रा थी। जो भी धार्मिक स्थल थे वो बहुत दूर थे, तो वहां तक जाने में वहां का रास्ता बहुत लंबा था और जाने में ये थक भी सकता था, इसलिए इसके लिए ये बहुत कठिन काम था, बहुत ही मुश्किल काम था। श्रवण कुमार डिड नॉट लूज हिज होप। श्रवण कुमार ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी आशा नहीं खोई। He summoned up his courage to fulfill his parents' desire. उसने अपनी पूरा इच्छा शक्ति को जोड़ा, अपने पूरे साहस को जोड़ा, ताकि वह अपने माता पिता की इच्छा को पूरा कर सके। His parents felt proud of their obedient child.
ताकि उसके माता पिता, ताकि इस श्रवण कुमार के माता पिता उस पर गर्व कर सके। इसलिए श्रवण कुमार ने अपनी सारी इच्छा शक्ति से यह काम, अपना पूरा साहस बिटोरा कि नहीं हम ये काम करेंगे। उसने उसे अपने कंधों पर उठाया, उस बांस के डंडे को अपने कंधों पर उठाया और अपने माता पिता को ये लेकर तीरथ के लिए चल देता है। अपने छोटे छोटे कंधों पर अपने माता पिता का बोझ उठाकर ये तीरथ के लंबे यात्रा पर निकल जाता है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आवर पेरेंट्स ऑल्सो ब्रिंग अस अप बियरिंग मेनी हार्डशिप्स। प्यारे बच्चों, हमारे माता पिता हमें अनेक कष्टों को सहकर पाला करते हैं, बहुत सारे कष्टों को झेलकर हमें पाला करते हैं। They always provide us with all the desired things. वे सभी पसंद की चीजें ले आके देते हैं जो हमें चाहिए होती है। जो भी हमें चाहिए होती है वो सारी पसंद की चीजें हमें ले आकर वो देते हैं। They always provide us with all the desired things. वे हमें सारी चीजें लाकर देते हैं। That you require in your life. जो तुम्हें अपने जीवन भर में चाहिए होती है वो सारी चीजें ला के देते हैं। कॉपी किताब, ड्रेस, नए नए कपड़े ले आके देते हैं, खिलौने चाहिए होते हैं तो वो सारी चीजें आपको वो ला के देते हैं। अगर आपको कोई नया चीज पसंद आ गया तो वो उसे खरीद देते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छी हुई तो। Sometime, कुछ समय, they became strict with us. वे हमारे लिए कठोर बन जाते हैं। अब कठोर क्यों बनते हैं? Their strictness is always because they want us to become a very good human beings. हमारे माता पिता कुछ समय में मना कर देते हैं कि नहीं ये चीज नहीं खरीदना है, इधर नहीं जाना है, इसको नहीं लेना है। तो वे इसलिए ही कहते हैं क्योंकि हम अच्छे इंसान बन सके। वो इतने बुरे हमारे लिए इसलिए बन जाते हैं, बुरे कहना ठीक नहीं होगा, कठोर इसलिए बन जाते हैं ताकि हम अच्छे इंसान बन सके। It is our moral duty to make our parents glad. ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें, उनसे कभी झगड़ा ना करें, उनकी सेवा करें। We should fulfill all their desire. हमें भी उनकी सारी जो भी इच्छाएं हैं उसे पूरा करनी चाहिए। We should never hurt them. हमें उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। We should always do such things which could make them feel very proud of us. हमें कुछ ऐसी काम करनी चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे उन्हें हम पर गर्व महसूस हो। एज पर नेचर्स लॉ, जैसे कि प्रकृति का नियम है, व्हेन दे विल ग्रो ओल्ड, जब वे बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, तब इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी
देखभाल करें, एंड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक देम हैप्पी एंड डिलाइट, और यह पूरी कोशिश करें कि उन्हें खुश रख सके और उन्हें हमेशा प्रसन्न रखें। तो ये थी आज की कहानी। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में भी सोचें। वी शुड टेक अ वेरी इफेक्टिव लेसन फ्रॉम श्रवण कुमार। हमें श्रवण कुमार से एक बहुत प्रभावित सबक लेना चाहिए, एक बहुत अच्छी सीख लेनी चाहिए कि कैसे माता पिता की सेवा श्रवण कुमार ने की। इतने छोटे होने के बावजूद भी उसने अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए माता पिता को पवित्र स्थान देखना था, मंदिरों में जाना था, तो वहां तक ले जाने के लिए उसने अपने कंधों पर, अपने जवान कंधों पर उन्हें उठाकर उस पवित्र स्थान पर घुमाने ले गया। तो हमें श्रवण कुमार से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। जो वे चाहते हैं, वे चाहते ही क्या है, वे चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, हम अच्छी नौकरी करें, हम अच्छे से काम करें, और इससे ज़्यादा उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। ट्रू सर्विस ऑफ पेरेंट्स इज द ट्रू सर्विस ऑफ गॉड। सच्ची सेवा माता पिता की ही असली सेवा होती है भगवान की। सच्ची सेवा करे अपने माता पिता की, वो ही बहुत बड़ा सेवा होगा भगवान का। वी शुड मेक देम फील प्राउड ऑफ अस। हमें उन्हें अपने पर गर्व महसूस करवाना चाहिए। अब ये नहीं कि मंदिर में जाके सोना चढ़ा दिए, चांदी चढ़ा दिए, 51 रुपया चढ़ा दिए तो भगवान खुश हो जाते हैं। नहीं, आपके मन में होना चाहिए। आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। मंदिर में जाने से, करोड़ों रुपया चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। सच्ची सेवा वही होती है जो आप अपने माता पिता से करते हैं। नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं है। क्या कभी नहीं भूलना है? इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू मेक आवर पेरेंट्स हैप्पी एंड ग्लैड। यह हमारे कर्तव्य बनता है, हमारा मुख्य काम बनता है कि हम अपने माता पिता को खुश रख सके, खुश रखें। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर देम एट ओल्ड एज। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बूढ़े होने पर उनकी देख रेख करें, उनका देखभाल करें। वी शुड नेवर हर्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए, कभी उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। तो यहाँ होती है हमारी लेसन एंड। ये थी श्रवण कुमार की कहानी। तो आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं।